बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको जानने से पहले हमको दो चीज़ें जानना जरूरी है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम। ठीक है, देखिए हिंदी में कहते हैं हम लोग विरल माध्यम, जिसको इंग्लिश में रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। ठीक है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, यानी तेज हो। प्रकाश की चाल अधिक का मतलब क्या है, यहाँ पर तेज हो। ऐसे माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, ठीक है, धीमी हो। ऐसे माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंजर मीडियम, डेंजर मीडियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हमको ये चीज़ समझना है कि प्रकाश की चाल तो समझ में आ रही है, लेकिन इसके आवृत्ति का एक सूत्र होता है n बराबर c/v। n बराबर क्या होता है, c/v। c जो है प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, और ये माध्यम में चाल है। ठीक है, प्रकाश की माध्यम में चाल है। v जो है प्रकाश की क्या है, माध्यम में चाल है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से अगर देखेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, ठीक है, यानी अगर v का मान अधिक हो जाएगा, v का मान क्या होगा, अधिक होगा, और c का मान तो हमको पहले से पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v का मान अगर अधिकतम होगा तो जाहिर सी बात है, जब भाग देने वाला मान ज़्यादा होता है तो भाग देने पर जो वैल्यू मिलती है हमको वो कम मिलती है। इसका मतलब ये जो आवृत्ति हमको मिलेगी, इसको हम लोग आवृत्ति कह रहे हैं, आवृत्ति जो मिलेगी वो हमको कम मिलेगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि विरल माध्यम की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, और सघन माध्यम की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ हम n = c/v लेंगे, तो यहाँ v का मान हम कम है, v का मान हमारा कम है, तो ये मान हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कम और ज़्यादा हो रहा है तो इसको एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मान लीजिए c का मान यहाँ 10 था, ये हम अपने मन से मान ले रहे हैं, और यहाँ v का मान अगर मान लीजिए आपका 5 हो अगर, ठीक है, तो भाग देने पर हमारा आंसर कितना आया, 2 आया। ये n का मान हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा v का मान क्या है, अधिक है। ठीक, अब इस v का मान हम कम कर देते हैं। चलो c हमारा अभी भी 10 है। ठीक, अब v का मान हम अब क्या करते हैं, कम कर दिए, 5 से हमने कर दिया, चलो 2.5 कर दिया। ठीक है, तो 2.5 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ n का मान हमको 2 मिल रहा है, यहाँ n का मान 4 मिल रहा है। तो इससे दो बातें हमारे पास समझ में आ रही हैं कि विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल तो धीमी होगी, है ना, लेकिन आवृत्ति उसकी क्या होगी, अधिकतम होगी। ये दो बात अगर हम समझ गए तो हम प्रकाश का अपवर्तन आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे कि ऐसी घटना क्यों हो रही है। अब हम चित्र बना के उसको बच्चों, ये मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया अगर, और ये माध्यम अगर विरल है, ये माध्यम अगर क्या विरल है, और ये माध्यम अगर हमारे पास सघन है, ये प्रकाश की किरण इस तरह से हल्का सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे सीधे ना जा करके। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके ये अपने रास्ते को बदल लेती है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यहाँ समझेंगे परिभाषा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से
ये फर्स्ट मीडियम है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है यानी सेकेंड मीडियम में जाती है, सेकेंड मीडियम में जाती है और अपने रास्ते से विचलित हो जाती है यानी अपने पाथ को जब चेंज कर देती है, तो इस पूरे इवेंट को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का अपने मार्ग से हट जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसी को हम समझाने के लिए आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम समझाए हैं। सघन माध्यम, विरल माध्यम इसीलिए समझाए हैं कि आखिर ये अपने रास्ते से क्यों विचलित हो जा रहा है। हमको तो ये भी जानना है ना कि प्रकाश अपने रास्ते से क्यों विचलित हो रहा है, उसका कोई तो रीजन होगा। तो ये रीजन है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और ये भी हमने बताया कि जो विरल माध्यम होता है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है और सघन माध्यम की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। सॉरी, सघन की ज़्यादा होती है आवृत्ति और विरल माध्यम की क्या होती है, कम होती है। इसलिए प्रकाश अपने रास्ते से जो है कि विचलित हो जाता है। इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि विरल माध्यम से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। जस्ट इसका उल्टा होगा अगर, ठीक है, जस्ट उल्टा क्या होगा कि अगर माध्यम इस तरह से आ रहा हो, ठीक है, अगर सघन माध्यम से आ रहा हो, कहाँ से आ रहा हो, सघन माध्यम से आ रहा हो, तो इसको सीधे ना जा करके अभिलंब से ये दूर चली जाएगी। अगर सघन से विरल में आएगा, सघन से कहाँ आएगा, विरल में आएगा, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होगा, यहाँ विरल से सघन में आ रहा तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, लेकिन जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि विरल से सघन में आने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है और सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चों। ये हमारा दो तरह से हो गया, पहले ये तो हो गया विरल माध्यम, फिर हो गया सघन माध्यम, फिर हो गया विरल माध्यम। ठीक है, यानी ये प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है, हमारी। तो विरल से जब सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जबकि उसको जाना चाहिए था सीधे। ठीक है, अब देखो ये सघन में आ रही है, आने दीजिए। अब सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हो जाएगी। इस तरह से भी हमको आपको इमेज मिलेगा देखने के लिए कि अगर प्रकाश की किरण एक से जब ज़्यादा माध्यम में, ठीक है, ट्रेवल करेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, विरल से सघन में आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ रहे बच्चों। अब माध्यम हमारे कई होंगे, जैसे माध्यम हमारा वायु, जिसको इंग्लिश में हम लोग एयर कहते हैं, जल यानी वाटर हो जाएगा, फिर उसके बाद कांच यानी ग्लास हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर हमको ये तीन मीडियम के बारे में पढ़ना होगा, तीन माध्यम के बारे में, एयर, वाटर और ग्लास के बारे में। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।